नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या लिमिटलेस ब्रेन लैब से। तो आज जिस स्थिति जिस हिसाब से हम गुजर रहे हैं, कई सारे देशों की जो लड़ाई हो रही है, वहाँ पे जाहिर है कि एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, फियर आना ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो आज हम जानते हैं और समझते हैं कि हम इस एंजाइटी को नेचुरली किस हिसाब से ठीक कर सकते हैं। तो कई सारे लोग ये भी समझते हैं कि क्या एंजाइटी का कोई क्योर है, एंजाइटी हम किसको कहते हैं, एंजाइटी के लिए नेचुरली हमें क्या करना चाहिए, क्या एंजाइटी ठीक हो सकती है, एंजाइटी के प्रकार क्या है, कौन ठीक करता है एंजाइटी। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी लगे, पैनिक में कन्वर्ट हो, यानी कि आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ही बेचैन है, रेस्टलेस है, आपकी हार्ट की गतिविधियाँ बढ़ी हुई है, तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंजाइटी को कैसे समझे, जाने और ठीक करें। फिलहाल अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एंजाइटी की ABC बखूबी बहुत ही आसानी से इजी तरीके से बताऊंगी। कौन सा प्राणायाम, क्या ब्रीदिंग टेक्निक, कौन सी ऐसी चीज जो कॉम्बैट मिलिट्री वेटरन्स करते हैं। सोचो आप के टाइम पे कितना उनके दिमाग पे चल रहा होगा, तो वो अपनी एंजाइटी कैसे ख़त्म करते हैं, कामनेस कैसे रखते हैं, सेंटर्डनेस कैसे रखते हैं, कौन सा वो ब्रेन वेव होना चाहिए जो हमें दिखता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे 0 से 10 के बीच में। फिलहाल 0 मतलब नो एंजाइटी, 10 मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी। आप लोगों की एंजाइटी कितनी है, क्यों ये ज़रूरी है आज के टाइम पे एंजाइटी पे कंट्रोल करना सीखना, क्योंकि बाहर का जो वातावरण है वो पूरा वूका हो चुका है, वॉलेटाइल। पता नहीं है कौन सी मिसाइल, कौन सा बॉम्ब, कौन सी लड़ाई, कौन सी हेल्थ की कंडीशन आपके जोली में आके गिरेगी। अनसर्टेनिटी है, इसको मैं क्या करूं, इसको लेके क्या करूं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा वातावरण बना हुआ है। एम्बिग्विटी है, मुझे पता ही नहीं है कि अगले मोमेंट पे क्या होने वाला है। सो क्या इसी वुका को, वॉलेटिलिटी से विजन, अनसर्टेनिटी से अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्सिटी से सर्टेनिटी और एम्बिग्विटी से एक्सेप्टेंस, क्या हम ये सारी चीज़ें ला पाएंगे? आंसर है यस, अगर हम इस पूरी एंजाइटी की चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं कि एंजाइटी होती क्यों है। तो ये हिस्से क्या है? एक है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम यानी कि इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम। कोई भी अलार्म कि ये थ्रेट है मेरे लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फ़िलहाल जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे मिसाइल्स वगैरह का अटैक है, तो कोई भी आवाज़, जैसे कि अगर फर्नीचर भी हिल रहा होगा ऊपर वाले के घर में, तो भी एक बार लगता है कि ओ कहीं पे बॉम्ब तो नहीं है, कहीं पे मिसाइल तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि आपका अमिगडाला ओवर एक्टिव, हाइपर रिएक्टिव, वॉच कर रहा है, अरे क्या थ्रेट है, क्या मुझे करना है। तो इस ओवर एक्टिव लिम्बिक के अंदर बैठे हुए अमिगडाला जब वो एक्स्ट्रा फायर करने लगता है, उसी को हम एंजाइटी कहते हैं। अब वरी किसको कहते हैं? मुझे चिंता हो रही थी, मेरी लड़की ठीक से घर नहीं पहुंची, मुझे चिंता हो रही है मेरे बैंक में ऐसे पैसे पड़े हैं, मुझे चिंता हो रही है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा है। चिंता वहाँ तक सीमित रहती है, लेकिन जब वो चिंता लगातार बार बार दिनों दिन रातों रात आपको सोने नहीं देती है, आपकी धड़कन तेज कर लेती है, आपको कई सारी दूसरी बीमारियां कर लेती है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं, जब ये सब हो जाता है तो इसको हम कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी कई प्रकार की होती है। सोशल एंजाइटी, यानी कि आप जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो आपको फोबिया, फियर रहता है, एंजाइटी रहती है। अगर आप नई सिचुएशन में है, नया कंट्री, इनफैक्ट कहते हैं कि चौथे नंबर का वर्ल्ड का पूरा जो स्ट्रेसफुल फैक्टर है, ये है पिन कोड का चेंज होना, यानी कि आप कहीं नई देश जा रहे हैं, नई दुनिया में बसाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर है कि एंजाइटी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक से संबंध रखता है, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स वगैरह में है, तो आपको ये जीन भी इनहेरिटेंस में मिल सकता है। GAD के पेशेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी एंग्शियस रहते हैं, तो जब हम उनका ब्रेन स्कैन्स करते हैं तो हाई बीटा के स्टेट में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली बीटा 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 फायर करते रहता है, इतना बीटा फायर करता है। और मैं कुछ ऐसी चंद इमेजेस दिखाऊंगी कि नॉन स्टॉप चल रहा है दिमाग,
कोई भी ठहराव नहीं है, कोई कामनेस नहीं है। तो ऐसे ब्रेन्स को हमें टोन डाउन करना पड़ता है या हमें इसकी गतिविधियों को कम करना पड़ता है। आज मेरा एमिगडाला फायर्ड है, एंजाइटी है मुझे, मैं पिल लेती हूँ एंग्जियोलिटिक, और लेनी भी चाहिए अगर आपको सीवियर एंजाइटी है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए जो आपको दवाई लिख सकता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी मदद बात करके समझ के कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो दोनों के बीच में आते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम जब आपके ब्रेन को स्कैन करते हैं, जिसको हम न्यूरोसेंस का स्कैन कहते हैं, वहाँ से हम समझते हैं कि ये हाई बीटा कितना फायर कर रहा है। इस हाई बीटा के फायरिंग को हम काम कैसे करेंगे, हमें उसको अल्फा यानी कि बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो इस अल्फा को बिल्ड करने के लिए रोज कंसिस्टेंटली मुझे क्या करना होगा, कौन से सप्लीमेंट लेने होंगे, तो आज हम इसके बारे में 1, 2 और 3 स्टेप्स में समझते हैं। तो सबसे पहला जो चीज एंजाइटी ठीक करता है वो है ब्रीदिंग। सो योगिक ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल, आसान डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है। बॉक्स ब्रीदिंग, मैं 4 अंदर लेती हूँ, 4 सांस सेकंड होल्ड करती हूँ और 4 एक्सेल करती हूँ। 4, 7, 8 को काफ़ी हद तक स्टडी किया गया है। 4 इनहेल, 7 होल्ड और 8 एक्सेल। 4, 7, 8 की ब्रीदिंग को जब स्टडी किया गया तो एंजाइटी के लेवल 60-70 डेज के बाद 50 to 60% कम देखने को मिले थे। तो 4, 7, 8 काफ़ी पावरफुल है। हमिंग बी टेक्निक जो हम काफ़ी बार सिखाते हैं, भ्रामरी, वो भी काफ़ी मदद करता है कामनेस लाने के लिए। और अल्फा बाइनोरल बीट्स, मैं यहाँ से एक कान में सुनती हूँ और मैं दूसरे कान में सुनती हूँ। जो एक बीट है जो हम लैब में बनाते हैं, वो बीट कैंसिल करके एक फैंटम बीट बनता है जिसको आप सुनते हैं। तो वहाँ पे वो एक अल्फा बीट होता है और बाद में मेडिटेशन जो कि आंख बंद करके रिलैक्सेशन मेडिटेशन होता है वो आप करते हैं। तो जैसे 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 आप ये स्टेप्स करते जाते हैं आपको अल्फा बनाने में इजी हो जाता है। अब दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, आपके जितने भी भय है, जितने भी फियर है, आपको जिस भी चीज़ से परेशानी है, उन सब को आप रिकॉर्ड करेंगे, उन सब को आप लिखेंगे। और वहाँ पे लिख के आप डिजिटली चाहे तो लिख ले या तो आप किताब पे लिख ले, इसको हम कैथारसिस कहते हैं। और रोज़ लिखते जाइए, जो भी डर है, जो भी फियर है, एक पॉइंट ऐसा आएगा लिम्बिक के पास जो भी लिखने की चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। लिम्बिक यानी कि इमोशनल एनर्जी, उसके पास शब्द नहीं है, अब आप उसको शब्द दे रहे हैं जिसको हम इमोशनल लेबलिंग कहते हैं। सो आपने ब्रीदिंग या प्रोटोकॉल ठीक कर लिया आपका, जहाँ से आपकी फाइट फ्लाइट की क्षमता कम होके रेस्ट एंड डाइजेस्ट वेगस नर्व में आप आ जाएंगे। तो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप राइटिंग, इमोशनल लेबलिंग, आप लिखते जाइए, कैथारसिस करिए और ख़त्म करिए। तीसरा और सबसे सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि एंजाइटी को ठीक करने के लिए आपने ब्रीदिंग भी ठीक कर ली, आपने अपना अल्फ़ा बाइनोरल बीट्स भी सुन लिया, आपने अल्फ़ा का मेडिटेशन भी रोज़ कर लिया, लेकिन फिर भी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है। तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अपना स्कैन कराइए, अपनी एंजाइटी को समझिए कि केवल एंजाइटी है कि क्या और चल रहा है, क्या वो जेनेटिक है, क्या मेरा गट ठीक है, क्या उस एंजाइटी का कारण है, बेस क्या है। तो ज़रूर वहाँ पे आप डिटेल में जाइए, साइकियाट्रिस्ट है, हम लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट है, हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई सारी ऐसी न्यूरो मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स है, जैसे लाइट थेरापी है, जैसे साउंड थेरापी है, मंत्रा थेरापी है, ओम का चैंटिंग है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो मॉड्यूलेट करके फास्ट ब्रीदिंग को कम करके अल्फ़ा में आपको पहुंचा देगी। तो एंजाइटी कोई ऐसा वो नहीं है कि जहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एंजाइटी को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा, ये 5 ब्रेन वेव्स को ज़रूर समझना होगा कि डेल्टा सोने पे आता है, अल्फ़ा रिलैक्स कामनेस पे आता है, थीटा जब सोने से पहले आता है, और बीटा फास्ट ब्रेन वेव की गति है जो आप में, अगर आप एंजाइटी से पीड़ित है तो आ रहा है। तो एंजाइटी को ठीक करने के लिए और सप्लीमेंट्स में क्या, एल्थियनिन अच्छा रोल प्ले करता है। अश्वगंधा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अश्वगंधा KS66 जिसमें 5 to 10% विटानोलाइड है, वो अच्छा है आपके लिए। मैग्नीशियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, 400 मिलीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम आपको रोज़ लेना चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट्स ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछ के लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको
करेक्ट मात्रा में एग्जैक्ट उससे लें। तो ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, यही हमारा मकसद है कि इंटीग्रेटिव थेरापीज, कॉम्प्रिहेंसिव थेरापीज हम कैसे करें। तो अमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम का काम है आपको प्रोटेक्टेड रखना, लेकिन आपका काम है उसके ऊपर जाके उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो मेन हमारा मस्तिष्क का भाग है वहाँ से उसको कंट्रोल में करना, उसको काबू में करना। जब आप ये 1 2 3 थिंग्स कर लेते हैं, बस ये 3 चीज़ों का ही आपको सहारा चाहिए, उसके बाद एंग्जाइटी को हम परमानेंटली गुड बाय कह पाएंगे। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना अपने फैमिली फिजिशियन से पूछे हुए कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और हमारी मदद हमेशा आपके साथ है। पूरी दुनिया, विश्व में अभी जो हो रहा है उसके लिए हम शांति की प्रार्थना करते हैं, हम सबके भले की इच्छा रखते हैं, और हमें आपको और मुझे साथ साथ ऐसे ही एक ऐसी लिमिटलेस जनरेशन पे काम करना है जहाँ एंग्जाइटी नहीं होगी, बस खुशी होगी, जहाँ डिप्रेशन नहीं होगा, बस आनंद होगा, जहाँ कोई भी ऐसा सफरिंग नहीं होगा। हिंदी का सफ़र लेकिन हम जारी रखेंगे और ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राना, शुक्रान फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल। एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग, मेरी बहुत गुजारिश है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक एक आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें इतना प्रोत्साहन देती है, मोटिवेशन देती है कि हम आपकी हेल्प यूं ही करते रहें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आड़ा।